नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या के सरयू घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। यह अद्भुत क्षण, यह अद्भुत पल आपको त्रेता युग की याद दिला देगा और शायद यही वजह है कि न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर खिंचे चले आए हैं इस सरयू घाट पर, राम की पैड़ी पर। और यहाँ देखिए किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर कोई शख्स जो भी यहाँ पर मौजूद है अपने आप को राममय पा रहा है। आज अयोध्या नगरी एक बार फिर से राममय हो गई है और उस भावना के साथ अपने आप को महसूस कर रही है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए थे और जिस तरह से पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठी थी दीपमालाओं से, आज 500 साल बाद यहाँ के साधु संत मान रहे हैं कि ठीक उसी तरह, उसी प्रकार अयोध्या नगरी सज चुकी है, संवर चुकी है और अपने प्रभु श्री राम के दर्शन को लालायित है। और आज अगर आप अयोध्या नगरी को देखेंगे, सरयू के उस घाट को देखेंगे, तो आपको यहाँ आकर महसूस होगा कि जिस तरह से त्रेता युग में कहीं ना कहीं राममय ये पूरा वातावरण था, आज उसी तरह से राममय एक बार फिर से ये पूरा वातावरण, ये भूमि, ये धरती हो चुकी है। और ये दीपमालाएं जिस तरह से प्रज्वलित हो रही हैं और जिस तरह से प्रकाश चारों ओर फैला रही है, प्रभु श्री राम के आदर्श उसी तरह से न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि पूरे विश्व में फैले और लोगों के जीवन में प्रकाश इसी तरह से फैलता रहे, यही यहाँ से कामना की जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही, हालांकि अगर हम दीपोत्सव की बात करें विशेष करके, तो महीनों से इसकी तैयारी की जा रही थी, क्योंकि यहाँ के शासन और प्रशासन ने इस बार ठान लिया था कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार बनना है, क्योंकि इस बार की दिवाली बेहद खास है और इस बार की दिवाली तो अयोध्या वाली ही दिवाली होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है जो अयोध्या वासी मना रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो खूबसूरत दीपमालाएं आपको नजर आ रही है, ये सीधे सरयू के तट पर राम की पैड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में, अपने आंखों में, अपने स्मरण में कैद कर लेने लायक है। चारों तरफ यहाँ एक ही शोर है, एक ही नारा है और वो है जय श्री राम का। यहाँ पर पहुंचा हर एक भक्त वो यही मान रहा है कि वो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा भक्त है और हर कोई श्रमदान यहाँ पर आज करना चाह रहा है। और देखिए यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं से हूँ, अयोध्या से। आप अयोध्या से ही हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ आप बहुत देर से यहाँ पर दीपक जला रहे हैं। जी मैम। कैसा लग रहा है कि अयोध्या में आज पूरा देश, ना ही पूरा देश बल्कि विश्व के लोग आ रहे हैं और अयोध्या को देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ऐसा सोचा था कभी होगा? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। तो मन में किस तरह की भावना है? बहुत अच्छा है, राम में है पूरा, और क्या, पूरा राममय है। तो देखिए पूरा माहौल जो है वो इस वक्त राममय है और यहाँ पर ना कोई बड़ा, ना कोई उम्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, उम्र कोई भी हो, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर कोई आपको नजर आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो ना जाने विश्व में कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हों, लेकिन भारत में बनता ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में अद्भुत है और आज तक कभी नहीं बना होगा। हम आपको बता दें कि 25 लाख दियों का यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। ड्रोन की नजर लगातार है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो खुद फिजिकली भी चेक तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ड्रोन के कैमरे से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह से 25 लाख दिए एक साथ यहाँ पर प्रज्वलित होंगे। इसीलिए 28 लाख दियों को आप अंदाजा लगाइए कि ये दोनों ही साइड में 28 लाख दिए को प्रज्वलित यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि लगभग 25 लाख दिए अगर हवा की वजह से या फिर किसी और वजह से बुझ भी जाते हैं तो 25 लाख दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की ये भूमि, भारत की ये धरती तैयार हो चुकी है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, एक नए विश्व रिकॉर्ड के लिए, जो यहाँ पर अवध की इस धरती से
बनने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी कि दीपमालाओं को भी लगातार वो दिखाते रहे, क्योंकि ये जो खूबसूरत तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन के लिए कैद हो जाने वाली और अविस्मरणीय ये तस्वीरें हैं जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी। इसीलिए खास करके गुड न्यूज टुडे अयोध्या पहुंचा है, आपको इस भव्य और दिव्य उत्सव को दिखाने के लिए अयोध्या पहुंचा है। आपको बता दें, त्रेता युग की वो कहानी एक बार फिर से याद आती है। त्रेता युग का वो समय जब प्रभु श्री राम पहले वनवास और उसके बाद रावण के वध के बाद जब वो अयोध्या नगरी पहुंचे थे, तो वो समय अपने आप में याद करने वाला था। सभी भाव विभोर थे, क्योंकि उनके मन में था कि उनके प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ वापस अपनी नगरी अयोध्या आ रहे हैं। और इस बीच आपको हम बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सरयू की महाआरती इस वक्त हो रही है और ये तस्वीर भी अपने आप में कीर्तिमान लिखने जा रही है। जी हाँ, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, न सिर्फ 25 लाख दियों का इस धरती से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, बल्कि सरयू आरती में आप देखेंगे 1100 ब्राह्मण जो है वो एक साथ इस महाआरती को कर रहे हैं और इस महाआरती को करने के बाद ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, यानी कि सरयू नदी से महाआरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अलावा आपको हम बता दें कि ये जो तस्वीरें, आप दो तस्वीरें आपको हम एक कर तस्वीरें, एक तरफ दीपमालाओं की तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको हम सरयू आरती की भी तस्वीरें दिखाएंगे। इसकी तैयारी पहले से चल रही थी और बाकायदा जिनको आप तस्वीरों में, जिन वेद पाठी पंडितों को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनको विशेष करके ट्रेनिंग दी गई थी इस महाआरती की, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गंगा आरती आपने बनारस में देखी होगी, लेकिन भव्यता और दिव्यता के साथ ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो भव्य आरती हो रही है सरयू की, ये आपने नहीं देखा होगा। तो आज इस धरती से, यानी अवध की धरती से, एक नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं। एक दीपमालाओं का, 25 लाख दीपमालाओं का वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो दूसरी तरफ सरयू आरती, वो भी 1100 वेद पाठी पंडित जो है वो एक साथ सरयू तट पर महाआरती कर रहे हैं, जो अपने आप में अनूठा है और अनुपम है, साथ ही साथ देखने लायक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि वो चाहते हैं अयोध्या को सांस्कृतिक नगरी बनाना, यानी हमारी देश की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या हो। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देखिए जिस तरह से इस भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर सरयू आरती हो रही है, वो जाहिर सी बात है, ये बताता है और जताता है कि यहाँ का शासन और प्रशासन क्या चाहता है। और एक बहुत बड़ी वजह है जो आज हमें देखने को मिली कि अयोध्या में न सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि विदेश से भी लोग आए हैं, देश भर से तो लोग आए ही हैं। देश के हर एक कोने के लोगों की भागीदारी यहाँ पर है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी भागीदारी अगर हम कहें तो शासन प्रशासन की कोशिश के बाद विदेशों से भी यहाँ पर आए हैं लोग। एक तरफ लेजर शो किया जा रहा है, राम की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बिल्कुल कुमार, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जरा ये बताइए, ये तस्वीरें देखिए लगातार, चूंकि मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे खुद भी ये अनुभव हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि ये दृश्य जीवन काल में हर किसी के लिए देख पाना संभव नहीं है और इसलिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आज इस धरती पर, पावन धरती पर आने का मौका मिला। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए श्वेता, आप भी राम की पैड़ी पर हैं, मैं भी राम की पैड़ी पर हूं, लेकिन मैं आपसे काफी दूर हूं। ये वो जगह है राम की पैड़ी की जहां से जो सरयू की धारा निकलती है और वापस जाकर सरयू नदी में मिलती है। मैं उस जगह पर खड़ा हूं और उसके पीछे का जो आप दृश्य है ये बड़ा ही विहंगम दृश्य है। यहाँ भी देखिए, इस बार अगर 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं तो सिर्फ राम की पैड़ी का एक हिस्सा, जो मुख्य हिस्सा है सिर्फ वही नहीं बल्कि इस पूरे, आप इस रिवर फ्रंट को देख लें तो तकरीबन जो 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, उसका जो आखिरी छोर है, हम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ये राम की पैड़ी का वो हिस्सा है
जो रामकथा पार्क से सटता है। और इस वक्त जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये उन तमाम हजारों लाखों दिए इस वक्त आपको जलते दिख रहे हैं। दरअसल ये आज इस बात की गवाही है कि आज भगवान राम इस अयोध्या में आए थे। लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि 500 सालों के बाद पहली बार जब भगवान राम आए हैं, तब इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। 28 लाख अपने आप में अभूतपूर्व है, एक रिकॉर्ड है जो कि आज एक बार फिर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जाएगा। हालांकि हर साल ये रिकॉर्ड बनता है और इस साल भी ये रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखें, लगभग दिए जलाए जा रहे हैं, लगभग ये पूरे होते जा रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है 50% से के आसपास ये दिए जल चुके हैं और अगले कुछ मिनटों में आप मान लें कि पूरे दिए जो है वो जगमगाने लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। पहले वो राम मंदिर गए हैं, उसके बाद जो भव्य आरती है सरयू माता की वो है, और फिर दिए जलाए जाएंगे, उसके बाद लेजर शो होगा और आखिर में आतिशबाजी होगी, पटाखे छोड़े जाएंगे, जो हर साल का एक नियम है। 2017 से हम लोग लगातार इस दीपोत्सव को कवर करते आ रहे हैं, लेकिन 2024 का ये खास है। इसलिए खास है क्योंकि इस साल राम मंदिर में, नए राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं। जनवरी में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद ये पहली दीपावली है। आज का अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण को भी अगर आप सुने देखें तो मुख्यमंत्री ने भी कई बातें कही हैं, हालांकि कुछ सियासी बातें भी उन्होंने कही, लेकिन हम आपको दिखा दें कि ये जो आज का जो दीपोत्सव है ये अपने आप में अद्भुत है और एक बार फिर से ये एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। श्वेता, मुझे ये लगता है बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से जिस तरह से चीजों को पूरा देखा जाता है, किया जाता है, और एक प्रशासनिक एंगल से अगर उसे देखा जाए या फिर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो शायद आपको नजरिया कुछ और दिखेगा। लेकिन आप तय मानिए, गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं विश्वास दिलाती हूं, जब मैं सरयू घाट पर खड़ी हूं इस वक्त ऐसी अनुभूति हो रही है यहाँ पर, जब आप देख रहे हैं हजारों हजार असंख्य दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जा रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती है कि वाकई उस त्रेता युग को जो आपने किताबों में कभी पढ़ा था, उस त्रेता युग को आप जी रहे हैं सही मायने में। और आप कल्पना करिए कि जब आपने ये सोचा कि प्रभु श्री राम जब आए थे, वापस अयोध्या आए थे, तो हर एक घर में दीप मालाएं जलाई गई थी प्रभु के स्वागत के लिए। कुछ उसी तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से बोलूंगी कि अभिषेक जरा पैन करके दिखाइए। आपको बता दें कि विशेष करके 25 लाख दिए यहाँ पर, हालांकि टोटल तो 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में दिए यहाँ पर जल सके इसीलिए प्रशासन ने विशेष करके चौड़ीकरण कराया है, इस सरयू के घाट का चौड़ीकरण कराया है। सरयू का जल आप देख सकते हैं, स्वच्छ और निर्मल जल यहाँ पर कलकल कहकर बह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, जहां पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर असंख्य दिए जो हैं वो प्रज्वलित हो रहे हैं, साथ ही साथ लेजर शो का कार्यक्रम जो है वो भी अब थोड़ी ही देर में शुरू होगा। और साथ ही साथ आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ड्रोन के जरिए भी आकाश में लेजर के माध्यम से राम की लीलाएं जो है वो दिखाई जाएंगी और वो भी अद्भुत होगा। तो हर एक नजारा अयोध्या की धरती से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको सीधे अब लिए चलते हैं हम स्टूडियो, जहां पर पुष्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर जी, लगातार आपकी आवाज जिस तरह से मैं सुन रही हूँ और राम धुन, राम भजन सुन रही हूँ, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप वहां पर बैठकर ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इस वक्त आप खुद अयोध्या में हैं। तो अयोध्या से आपके लिए ये गुजारिश है कि एक राम धुन हमारे दर्शकों को एक बार फिर से सुना दे। चलिए, एक रंग है अयोध्या वाला, एक रंग है स्टूडियो वाला। स्टूडियो में भी हमने कोशिश की है आप तक अयोध्या वाली दीपावली पहुंचाने की। दीपोत्सव के जो रंग आपको अयोध्या में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जैसे त्रेता युग का अनुभव आप वहां पर कर रही हैं श्वेता, वैसी ही अनुभूति यहाँ पर बैठे हमें हो रही है। भगवान राम के जीवन के तमाम प्रसंग हम भजन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। एक सीता हरण से जुड़ा हुआ प्रसंग जो आप पेश करने जा रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, वो अगर हो जाए तो। आज राम जो हैं, भगवान राम, वो अयोध्या में पधारे थे आज के दिन और दिवाली मनाई जा रही थी।
आज से, मगर जब वनवास पर थे उस समय राम जो है एक आम आदमी की तरह उन्होंने दुख भी झेले। सीता का हरण हुआ, अपनी उनकी वाइफ जो है सीता, उनका हरण हुआ। तो सीता हरण का एक प्रसंग है, उस पर एक भजन सुनिए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। राम भगवान थे, आगे क्या हो रहा है उनको सब कुछ पता था। फिर भी इसमें दिखाया गया है जब वो कुटिया में लौट कर आते हैं, सीता हरण हो चुका है, उसके बाद कुटिया में क्या स्थिति है। सूनापन इतना गहरा था, श्री राम का जी घबराया। सूनापन इतना गहरा था, श्री राम का जी घबराया। सारे पिंजरे थे खुले हुए, एक पंछ नजर नहीं आया। थे धूल धूल कलियां और धूल, थे पात पात मुरझाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। रामायण में है, सीता का जब हरण हुआ, वो अपने आभूषण जो है पूरे रास्ते में छोड़ती हुई गई थी, जिसको देखते हुए राम जो है उस रास्ते के थ्रू पर पहुंचे। सीता के आभूषण पथ पर इधर उधर बिखरे थे। सीता के आभूषण पथ पर इधर उधर बिखरे थे। अन्याय और हिंसा की वो करुण कथा कहते थे। शोभा श्रृंगार एक चंद्रहार, देखा तो राम अकुलाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। राम जी को सीता का आभूषण चंद्रहार मिला, तो वो लक्ष्मण से पूछते हैं, आंसू का सागर उमड़ पड़ा, सुध बुध भूले रघुनंदन। आंसू का सागर उमड़ पड़ा, सुध बुध भूले रघुनंदन। ये हार मेरी सीता का न हो, पहचानो सुमित्रा नंदन। ये हार मेरी सीता का न हो, पहचानो सुमित्रा नंदन। तब चरण पकड़ सिसकी भर भर, लक्ष्मण ने भेद बताए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण क्या तुमने ये चंद्रहार कभी देखा है? अब यहाँ पर इसका क्लाइमेक्स आता है। 13 साल तक, उस समय तक राम और लक्ष्मण जो है, सीता तीनों साथ रह चुके थे। अब लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया ये हार देखा। कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया ये हार देखा। जब भी देखा मैंने भाभी के चरणों को ही देखा। जब भी देखा मैंने भाभी के चरणों को ही देखा। कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया ये हार देखा। कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया ये हार देखा।
जब भी देखा मैंने भाभी के चरणों को ही देखा, वो लाल बरन भाभी के चरण मेरे 3 धाम कहलाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। बहुत ही बढ़िया। देखिए, भजनों के माध्यम से भगवान राम को आज हम याद कर रहे हैं। अयोध्या नगरी भी आज राममय हो चली है और राम की पैड़ी पर लेजर शो की शुरुआत हो चुकी है। श्वेता झा के पास चलते हैं और श्वेता, दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल शगुफ्ता, आप जिस तरह से तस्वीरें देख सकती हैं, लेजर शो के माध्यम से रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ दीपमालाएं जो है वो लगभग प्रज्वलित हो चुकी है सभी। हालांकि थोड़ा सा वक्त और लगेगा जब सभी दीपमालाएं जो है वो प्रज्वलित हो जाएंगी। 25 लाख दिए, ये टारगेट छोटा नहीं होता है। हालांकि जलाना 28 लाख को है, उसमें 25 लाख तो कम से कम रहेंगे ही। और लगातार जब तक रामधुन आप सुना रही थी दर्शकों को, हम देख पा रहे थे कि आकाश में लगातार ड्रोन जो है वो निगरानी कर रहा है। कई ड्रोन मूवमेंट्स ऊपर हो रहे हैं जो कि दोनों ही तरफ, क्योंकि लगातार हवा भी यहाँ पर, अब चूंकि ये सरयू का किनारा है, घाट का किनारा है, लगातार यहाँ पर हवा भी चल रही है। तो ऐसे में कितने दिए बुझ गए, कितने दिए जले हुए हैं, ये भी एक एक काउंटिंग होनी है। बहुत बारीकी से काउंटिंग होती है, तब जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। लेकिन सरकार की कोशिश और लोगों की, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, वो चाहे वॉलंटियर्स हो या फिर जो लोकल्स यहाँ से अयोध्या के आए हुए हैं, वो अयोध्यावासी सारे लोग मिलकर पूरी जतन कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक और नया कीर्तिमान अयोध्या की नगरी, जो कि सांस्कृतिक नगरी योगी आदित्यनाथ बनाना चाह रहे हैं, देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाह रहे हैं अयोध्या को, उसके लिए कोई कोर कसर छूटे ना। तो ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको सीधे हम अयोध्या नगरी से दिखा रहे हैं, जिसे राम की नगरी हम कहते हैं। त्रेता युग की परिकल्पना एक बार फिर से साकार होती यहाँ पर दिख रही है। एक तरफ राम कथा का मंचन हो रहा है अलग अलग तरीकों से, और ये पहली बार जो हो रहा होगा, आप देखेंगे तस्वीरें धीरे धीरे आपके पास और भी तस्वीरें आएंगी शगुफ्ता, और आप दर्शकों को दिखा पाएंगी कि लेजर के माध्यम से दीवारों पर तो उकेरा जा ही रहा है प्रभु श्री राम की लीलाओं को। यहाँ पर विशेष करके एक मंच भी बनाया गया है जिस पर साकार रूप में जो कलाकार हैं वो रामलीला का मंचन करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें भी अपने आप में अद्भुत होगी, अनोखी होगी, अनूठी और अनुपम होगी, जो देखने लायक भी है और दर्शकों को दिखाने लायक भी है। ऐसा पल, ऐसा क्षण जिसका हर कोई साक्षी होना चाहता है। ये हमारा सौभाग्य ही है कि हम यहाँ पर आज के दिन पहुंच पाए हैं, और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से यह आपका सौभाग्य है, हमारे तमाम दर्शकों का सौभाग्य है कि आज उस त्रेता युग को, जिसको हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, वेदों और शास्त्रों के माध्यम से हमने जाना है, आज उसे फिर से हमें जीने का मौका मिल रहा है और जीवन तो होते हुए देखने का मौका मिल रहा है। तो ये सरयू का पावन तट और साथ ही साथ लगातार रामलीलाओं का मंचन, आपको बता दें, न सिर्फ हमारे देश से कलाकार बल्कि 6 अलग अलग देशों से यहाँ पर कलाकार आए हैं जो रामलीला का मंचन अपनी अपनी भाषा में करेंगे। मलेशिया से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, अलग अलग जगहों से कलाकार आए हुए हैं और यहाँ पर मंचन वो रामलीला का करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें, भारत की भी तरफ से, क्योंकि वो हमारी आत्मा में, राम कहते हैं, राम भारत के रग रग में है, भारत की आत्मा में राम समाये हुए हैं। और ऐसे में जब आप अयोध्या की पावन भूमि, अयोध्या की पावन धरती पर मौजूद हो, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आने के बाद आपका रोम रोम जो है वो राममय हो जाता है। और आइए यहाँ पर तस्वीरें आपको मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी कि ये देखिए तस्वीरें, कितनी खूबसूरत तस्वीरें दीपमालाओं की आ रही है। सरयू का पावन तट और यहाँ पर कलकल बहती ये पवित्र नदी, ये जलधारा, और उसके दोनों ही तरफ ये असंख्य दीप प्रज्वलित होते हुए, असंख्य दीप मालाएं जलती हुई, जिसको आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से और विश्वास करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम बस अभी अभी अपने परिवार के साथ, यानी कि माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अयोध्या पधारे हैं। और उन्हीं के अयोध्या पधारने की खुशी में तमाम अयोध्यावासी, और अब तो हम ये कहेंगे कि तमाम देशवासी, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आकर यहाँ पर वॉलंटियर
वॉरियर बन रहे हैं और खुद ही यहाँ पर दीपमालाओं में वो आकर किसी ने यहाँ पर दीपक लगाया है, तो किसी ने बाती लगाई है, किसी ने तेल लगाया है और किसी ने आकर के उसे प्रकाशित किया है। तो ये अपने आप में बताता है कि पूरे विश्व में हमारे राम कितने प्रिय हैं, हमारे राम जो है वो कितने सर्वमान्य हैं। इसीलिए दीपमालाओं के जरिए ये जो प्रकाश निकल रही है, ये प्रकाश का पुंज न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि पूरे विश्व में ये प्रकाश इसी तरह से फैले और हमारे जीवन में जो कोई भी अंधियारा है या अंधियारे रूपी जो कोई भी राक्षस अगर वास करता है तो उसकी समाप्ति हो, उसका नाश हो, मूल नाश हो। यही यहाँ से अयोध्या धरती से हम प्रार्थना करते हैं और लोगों से भी यही कामना करते हैं। तो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अयोध्या की नगरी से न जाने असंख्य जितने भी पहले विश्व रिकॉर्ड बने। 2017 से यहाँ पर दीपमालाओं की इसी तरह से कतार लगनी शुरू हुई थी और लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1,17,000 के आसपास पहली बार में 2017 में दीप मालाएं यहाँ पर लगाई गई थी और पहला विश्व रिकॉर्ड बना था। तो 2017 और आज का दिन यानी कि 2024, जबकि पहली बार कहा जा रहा है लगभग 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जब अपने घर में पधारे हैं, जब अपने मंदिर में वो विराजमान हो चुके हैं, जनवरी में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद ये पहली दीपावली है जिसे भव्य और दिव्य बनाने में कोई भी कोर कसर ना कि सरकार की तरफ से न सिर्फ बल्कि अयोध्या वासी और तमाम देशवासियों की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा गया है। इसलिए इतने बड़े उत्सव को, इतने भव्य उत्सव को मनाने के लिए, दिखाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए गुड न्यूज टुडे की ये टीम जो है वो अयोध्या पहुंची है और तमाम ये खूबसूरत तस्वीरें हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी, आपको बता दूं कि लेजर शो यहाँ पर हो रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। हर बार हालांकि ये लेजर शो होता है, लेकिन इस बार एक और खासियत है जो मैं आपको बता दूं। इस बार की खासियत ये है कि जो दीवारों पर आप लेजर शो देखते रहे हैं वो साकार रूप में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पर सरयू तट पर प्लेटफॉर्म बनाकर जीवंत रूप में जो लेजर शो आप दीवारों पर देख रहे हैं वही साकार रूप में यहाँ पर कलाकार जो है उसका मंचन भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आसमान में हालांकि आप थोड़ी बहुत अभी ये रोशनी आप थोड़ी बहुत देख पा रहे होंगे, आपको अभी क्लियरली शायद दिखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए आसमान में लेजर शो के जरिए ही रामलीला का मंचन होगा। आप सोचिए कि राम से जुड़ी जो कथाएं रही हैं, जो अलग अलग उनके खंड रहे हैं, जैसे बालखंड से लेकर के आप समझ लीजिए लंका दहन तक की जितनी भी अलग अलग प्रसंग उनके रहे हैं, वो आसमान में ड्रोन के जरिए पहली बार चित्रित किया जाएगा, पहली बार दिखाया जाएगा। ये नजारा वाकई अद्भुत है। ये नजारा ऐसा है जिसको आप अपने आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहेंगे। ये नजारा हमें त्रेता युग की याद दिलाता है। ये जो दृश्य इस वक्त है, जो जगमगाते दिए हैं, जगमगाता ये दीपक है और ये जो पूरा वातावरण है, ये हमें ये बताता है कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पुंज, वो प्रकाश प्रज्वलित होते रहना चाहिए जो राम नाम का है। और राम नाम का प्रकाश अगर आपके जीवन में प्रज्वलित हो रहा है तो उससे सुखद, उससे सुंदर और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि राम का नाम अपने आप में पूर्ण है। राम आपको पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ एक पिता के तौर पर नहीं, सिर्फ एक पति के तौर पर नहीं, सिर्फ एक बेटे के तौर पर नहीं, ना सिर्फ एक भाई के तौर पर, रिश्तों के हर एक डोर को अगर आप देखेंगे और श्री राम को अगर आप परखेंगे, एक राजा के तौर पर अगर आप उन्हें देखेंगे, एक बेटे के तौर पर देखेंगे, तो तमाम रिश्ते जो हम अपने रोज के जीवन में जीते हैं, उन रिश्तों पर आप देखेंगे कि प्रभु श्री राम जो है वो आज भी उतने ही खरे पाए जाते हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हमें लगते हैं। इसीलिए जब भी किसी कोई भी सुंदर बात होती है, कोई भी सुंदर प्रसंग किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि राम राज की परिकल्पना लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि राम राज आए तो राम राज्य है क्या? दरअसल राम राज्य यही है। राम राज्य एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को आदर देना, सत्कार देना, अपने गुणों को पहचानना,
जानना, दूसरों के गुणों को भी जानना, उसकी तारीफ करना और दूसरों में भी जो आपको बता दें जो नकारात्मक पहलू है उसे दूर करना, उनकी अच्छाई और उनकी जो सुंदरता है तो उसे उजागर करना। तो ये तमाम चीजें हैं जो राम राज्य को एक तरह से परिभाषित करती है। एक बार फिर से मैं वापस स्टूडियो चलूंगी और स्टूडियो में एक बार फिर से शायद मधुर धुन, वहां से आपको रामधुन सुनने को मिले। जी श्वेता, बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने बखान किया राम के बारे में। और चलिए, राम को हम याद कर रहे हैं, राममय आज हर माहौल हो चला है, स्टूडियो का माहौल भी आज राम में पूरी तरह से लीन है। तो पुष्कर जी, अभी राम को याद करता हुआ कोई भजन आपके जहन में अगर आ रहा है तो वो क्या होगा? अब पिछला सीता हरण का था। हाँ। सीता हरण के टाइम जटायु ने उन्होंने किस तरह से अपनी वीर गति पाई और कैसे, मतलब राम ने कहा कि तुम्हें मैं मोक्ष देता हूं, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। तो जटायु को लेकर एक भजन है राम का। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़भागी कह के किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़भागी कह के किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाई। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाई। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाई। शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का धर्मवीर करते बलिदान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। अंत समय बोले रघुबर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। अंत समय बोले रघुबर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। बोल जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। अंत समय बोले रघुबर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। बोल जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। मोक्ष मार्ग पर राम रूप में महाप्राण का महाप्रयाण। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए। प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए। कमल नयन की अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए। कमल नयन के अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। ऋणी रहूंगा गिद्धराज का लक्ष्मण से बोले भगवान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचाकर। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचाकर। मान पिता सम अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचाकर। मान पिता सम अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर।
साधु जटायु धन्य जटायु महाभाग्य स्तुत्य महान राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान तुलसी ने बड़भागी कह के किया जटायु का यशगान राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और भगवान राम का आज दिन है, उनको नमन करने का दिन है, उनमें समा जाने का दिन है। ऐसे ही भव्य तस्वीरें आपको अयोध्या से भी दिखा रहे हैं, जहां पर लेजर शो चल रहा है। और सीधा श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, मुझे ये बताइए, देखिए जैसे आपने बताया कि 28 लाख दिए, चूंकि रिकॉर्ड बनेगा 25 लाख दियों का, तो जो दिए बुझ गए हैं उनको दोबारा से प्रज्वलित किया जाएगा, ऐसा कोई रूल है? देखिए, कुछ समय दिया जाता है कि इस समय तक आपको जलाना है, लेकिन उसके बाद जो है आपको हटा दिया जाता है। मैंने यहाँ पर देखा अभी भी वॉलंटियर्स जो है, वॉलंटियर्स को हटाया जा रहा है कि अब आप दिए नहीं जला सकते हैं। एक टाइम फ्रेम है, उसी बीच में जब बोला गया था कि अब आप जलाना शुरू करिए तो लोगों ने जलाया था, लेकिन अब जो है वो बंद कर दिया गया है फिलहाल। जी चलिए, ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं और इस वक्त लेजर शो भी श्वेता आपके पीछे चल रहा है, उसके बारे में भी जरा बताइए। तो चलिए जी श्वेता। हमारा ध्येय है बिल्कुल पावन, कृपया हमें मार्ग दे दीजिए, वापस ले आऊं मैं सीता। हर लिया उन्हें था रावण ने, कैसे ये अपमान में सहता। हिंदू सागर था अभिमानी बोला, नहीं मार्ग मैं दूंगा। कभी श्री राम ने बदला केवल, तुम्हें सुखा मैं दूंगा। राम क्रोध से डर गया सागर, बोला क्षमा करो हमें भगवान, मेरी छाती पर सेतु बांध लो, कुछ न कहेंगे तुमसे अब हम। नल और नील वानर थे कुशल, जुट गए वो करने सेतु बंधन। पत्थर पत्थर पर लिखकर नाम, करने लगे वो सिंधु प्रवाहन। थोड़ी ही देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम, उनके पीछे लक्ष्मण सुग्रीव और चल पड़े वानर। तो आप जिस तरह से अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो अयोध्या में हालांकि अभी आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आएगी, क्योंकि पूरे तमाम सड़कों पर, एयरपोर्ट से लेकर अंदर पूरे शहर तक जो है लाइटिंग की गई है। बहुत ही भव्य रोशनी यहाँ पर की गई है, फूलों से सजाया गया है। आप ये अंदाजा लगाइए ना कि पूरे शहर को सजाने के लिए, राम मंदिर को सजाने के लिए, इन घाटों को सजाने के लिए 100 टन फूल मंगवाए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भव्यता और कितनी दिव्यता से इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर किया गया है। जो प्रकाश बाहर में लगाया गया है वो अद्भुत है, जो लाइटिंग यहाँ पर हो रही है वो अद्भुत है, देखने लायक है। इसके साथ ही साथ इस वक्त अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो पूरे अयोध्या में अगर अभी तक आप नहीं आए हैं और अयोध्या में हैं तो आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं, और वो ये कि राम की पैड़ी पर आपको आना है। और राम की पैड़ी पर इस वक्त जो जो दृश्य है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक तो ये अद्भुत तस्वीरें हैं यहाँ पर दीपमालाओं की जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बेहद खूबसूरत है। अब यहाँ पर देखिए दीप का प्रज्वलन हो चुका है। अब यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अधिकारी वगैरह वो आ चुके हैं, यानी कि अब दोबारा यहाँ दीपों को नहीं जलाया जाएगा। दीप जल चुके हैं यहाँ पर, जो अपने आप में देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। विशेष करके आज के इस उत्सव के लिए, आज के इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करने के लिए इस राम की पैड़ी के घाट को स्ट्रेच किया गया है और चौड़ा किया गया है, इसका चौड़ीकरण कराया गया है। और तब जाकर आप देख पा रहे हैं आज 28 लाख दिए अवध की इस धरती से प्रज्वलित होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अद्भुत नजारा है, ये जो अकल्पनीय नजारा है, ये आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे खूबसूरत तस्वीर तो इन दियों का प्रज्वलित होना है, एक साथ असंख्य दीपमालाओं का प्रज्वलित होना है, लेकिन साथ ही साथ राम की कथाएं जब दशहरा के मौके पर हमने देखा था कि राम लीलाओं का मंचन हो रहा था, दिल्ली के अलग अलग कोनों में मंचन हो रहा था, देश के अलग अलग हिस्सों में मंचन हो रहा था रामलीलाओं का। आज उसी रामलीला का
आज उसी रामलीला का मंचन जो है यहाँ पर फिर से हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से लेजर शो के जरिए रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है, जो अद्भुत है और बेहद प्रासंगिक भी है। राम कथा से जुड़ी तमाम बातें, इस अवध की धरती से जुड़ी तमाम बातें, तमाम तस्वीरें, ये खूबसूरत असंख्य दिए प्रज्वलित होते हुए। तो अयोध्या में आज भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे आपको दिखा रहा है। अयोध्या में गुड न्यूज टुडे मौजूद है और सुबह से ही हम कोशिश कर रहे हैं आपको आज की हर एक खूबसूरत तस्वीर पहुंचाने की। इस वक्त जो तस्वीर है, इस वक्त जो नजारा है सरयू घाट का, वो अलौकिक है, वो दिव्य है और वाकई अकल्पनीय है। ऐसी तस्वीर है जिसको शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, इसीलिए हम सीधे आपको तस्वीरें ही दिखाते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं इस वक्त प्रभु श्री राम के जीवन काल का मंचन करती हुई लेजर शो के जरिए जो रामलीला की जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इस बार जो पहली बार हो रहा है, प्रभु श्री राम के जीवन काल को मंचन करते हुए जो कलाकार हैं जीवंत तौर पर, वो भी यहाँ पर मंचन कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। दूसरी तरफ जो यहाँ पर देखने लायक अद्भुत नजारा है और अलौकिक जो दृश्य है, वो ये असंख्य जलती हुई दीपमालाएं, ये दीपमालाएं जो प्रज्वलित हो रही हैं सरयू के दोनों घाट पर, जिस तरह से लगातार ये जल रही हैं और रोशनी दे रही है, ये प्रतीक है उस रोशनी की, उस राम के पुंज की, जिसको हर इंसान अपने जीवन में अगर समाहित कर ले, जिस पुंज को अगर अपने जीवन में वो प्रकाशित कर ले, तो उसके बाद राममय वो हो जाएगा और राम आपको पूर्ण करते हैं। राम यानी पूर्णता, राम को प्राप्त करना यानी पूर्णता को प्राप्त करना। इस प्रकाश को अपने अंदर प्रज्वलित करने का मतलब ही है कि आपके जीवन में एक ऐसा उजियारा आना जिससे कि आपके जीवन में किसी भी तरह का अंधकार अगर है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो खास करके अयोध्या की इस पावन भूमि, इस पावन धरती, जब मैं सरयू के तट के किनारे खड़ी हूँ और आपको ये दिव्य तस्वीरें दिखा रही हूँ, त्रेता काल का वो दौर, वो समय याद आ रहा है जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो हमने वेदों के जरिए, पंडितों के जरिए, प्रकांड पंडितों के जरिए हमने जाना है, ऋषि मुनियों से सुना है। आज ऐसा लग रहा है कि उसी कालखंड को फिर से जीने का, फिर से महसूस करने का समय आ गया है और वाकई ये अनुभूति इस वक्त हो रही है जब हम लगातार राम की लीलाएं देख रहे हैं। न सिर्फ दीवारों पर, आसमानों पर भी 50 से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो लगातार आसमानों पर उड़ रहे हैं और लेजर शो के जरिए राम की बाल लीलाएं हो या राम जब वनवास के लिए गए थे, तमाम ऐसे प्रसंग हैं, अलग अलग प्रसंग जो वो आकाश में दिखा रहे हैं। आकाशवाणी हमने सुनी थी, लेकिन आज अयोध्या की इस भूमि पर हम वो देख भी रहे हैं और ये अद्भुत, यकीन मानिए, जो तस्वीरें हैं, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके पूरे जीवन काल के लिए है। और यहाँ पर जो कोई भी शख्स इस वक्त इस भूमि पर मौजूद है, वो अपने आप को धन्य मान रहा है। वो ऐसा मान रहा है कि वाकई अगर वो इस वक्त यहाँ पर है, यानी कि प्रभु श्री राम के उसने साक्षात दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि हर एक अयोध्या वासी ही नहीं, बल्कि आपको मैं बता दूं पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी एक बार फिर से जरा इस सरयू तट को दिखाने की वो कोशिश करे, ये असंख्य जलते हुए दीपमालाओं को दिखाने की कोशिश करे और आपको बताए कि इस वक्त जो ये मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, ऐसा लगता है कि आपका सपना कोई जैसे साकार होता है, उसी तरह से साकार होते हुए उस त्रेता युग को हम यहाँ देख रहे हैं अपनी आंखों से और कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। तो त्रेता युग की एक झलक जब प्रभु श्री राम पधारे थे अपने पूरे परिवार के साथ वनवास के बाद, ऐसा लग रहा है अगर आप यहाँ किसी से भी पूछेंगे तो उनका कहना है कि प्रभु श्री राम 500 साल बाद जब वो यहाँ पहुंचे हैं, ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता आपको देखने को जो मिल रही है वो उसी की झलक है। अब जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में पधार चुके हैं, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके बाद की ये पहली दीपावली है और जाहिर सी बात है प्रभु श्री राम का इंतजार बहुत लंबा इंतजार था। खास करके सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंतजार था जो प्रभु श्री राम को अपने घर में देखना चाह रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम अब भी वनवास में ही है। और इस बीच जो है अब जबकि वो अपने घर में पधार चुके हैं, उसके बाद की ये दीपावली है। जाहिर सी बात है
वो खास होनी ही थी, भव्य और दिव्य दिवाली होनी ही थी। तो उसकी पूरी कोशिश है। 25 लाख दिए एक साथ जगमगा रहे हैं। ऐसी भव्यता और दिव्यता कहाँ देखने को मिलेगी? कुछ और तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ और ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से। दूजे से प्राण तो तेरे हैं